महाराष्ट्र की पावन भूमि में पंढरपुर धाम के समीप एक ऐसे परम संत हुए जिनका नाम था श्री त्रिलोचन जी। श्री त्रिलोचन जी भगवान पंढरीनाथ विठ्ठल प्रभु के अनन्य सेवक थे। उनका जीवन, उनका मन, उनकी हर श्वास केवल और केवल विठ्ठल के चरणों में ही रमी हुई थी। श्री त्रिलोचन जी अपनी धर्मपत्नी के साथ रहते थे। दोनों का जीवन सादा था, पर हृदय अपार भक्ति से भरा हुआ। ईश्वर की लीला ऐसी रही कि उनके कोई संतान नहीं थी, पर इस कमी को उन्होंने कभी दुख नहीं माना। एक दिन दोनों ने मिलकर अपने जीवन का एक अटल नियम बना लिया। उन्होंने निश्चय किया, भगवान ने हमें जो भी धन, जो भी वैभव दिया है, वह हमारा नहीं, वह सब पंढरीनाथ का है और उसका उपयोग हम उनके भक्तों की सेवा में करेंगे। पंढरपुर में दूर दूर से लाखों वैष्णव विठ्ठल के दर्शन को आते थे। श्री त्रिलोचन जी ने ठान लिया, जो भी दर्शनार्थी पंढरपुर आएगा, उसके भोजन प्रसादी की व्यवस्था हमारे घर में होगी। बस फिर क्या था। त्रिलोचन जी पंढरपुर आने वाले संतों और भक्तों को स्वयं अपने घर बुलाते, प्रेम से कहते, आइए महाराज, यह घर आपका ही है। विठ्ठल के दर्शन के साथ प्रसाद भी ग्रहण कीजिए। उनकी पत्नी पूरे प्रेम और श्रद्धा से भोजन बनाती, हर कण में भक्ति घुली होती। जो भी भक्त पेट भरकर प्रसाद पाता, उसका मन तृप्त हो जाता। और जब वे पंढरपुर से लौटते, तो रास्ते में दूसरे संतों से कहते, अगर पंढरपुर जा रहे हो तो एक काम जरूर करना, त्रिलोचन जी के यहां अवश्य जाना। वहां का प्रसाद केवल पेट नहीं, आत्मा को तृप्त करता है। धीरे धीरे यह बात चारों दिशाओं में फैल गई। स्थिति ऐसी हो गई कि पंढरपुर के विठ्ठल मंदिर में जितनी भीड़ होती, लगभग उतनी ही भीड़ त्रिलोचन जी के घर के बाहर प्रसाद पाने के लिए उमड़ पड़ती। संत, महात्मा, वारकरी, दर्शनार्थी, सबके लिए त्रिलोचन जी का घर सेवा का धाम बन गया। और आश्चर्य की बात यह, त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी कभी थके नहीं, कभी दुखी नहीं हुए। उल्टा उनके नेत्रों में आंसू होते, पर वे आंसू आनंद के होते। वे कहते, इतने संतों की सेवा का अवसर हमें मिला, यह हमारा सौभाग्य है, यह विठ्ठल की कृपा है। सच ही तो है, जहां भगवान के भक्तों की सेवा होती है, वहां स्वयं भगवान अदृश्य रूप में विराजमान होते हैं। और श्री त्रिलोचन जी का